तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर तज़ब्बुब का शिकार, कभी हाँ कभी ना। रहनुमाओं के मतज़ाद बयानात खैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। अपोजिशन लीडर उमर जूब कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना कोई राब्ता हुआ। जब ये लोग संजीदा होंगे तभी मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत की गैर संजीदगी मुज़ाकरात में रुकावट। हुक्मरानों को खदशा है बानी पीटीआई बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे, हम मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर चुकी। वजीर आजम ने भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। बानी पीटीआई में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे और ना अब दिलचस्पी रखते हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत के साथ बातचीत के हक में है। सियासी मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। JUI और MKM के मसाइल हल होने चाहिए। हुकूमत का गिरना मुल्की मफाद में नहीं। ये हुकूमत नहीं चलेगी, हमें मजबूर न करें, आज भी वक्त है, वज़ीर आज़म को कहते हैं। महमूद खान चुगज़ई कहते हैं हुकूमत को अवामी ताकत से गिराएंगे, इतनी ताकत है ना आप बैठ सकेंगे न स्पीकर। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म हो और नए इंतखाबात करा जाए, डायलॉग होने चाहिए। बानी पीटीआई सबसे मकबूल लीडर है। यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे राब्ता कर लिया है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ना आए। मौत के सौदागर इंसानी स्मगलर पाकिस्तानी लाखों रुपए देकर मौत खरीदते रहे। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। तर्जमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान। ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा बच जाने वालों ने बताया एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाजों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान अस्पताल में जेर इलाज। बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर से रवाना कर दिया। सियालकोट की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ जी मेरा ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ जिला गुजरात राजा साजन नाज। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के सनसनीखेज इंकशाफात। जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कश्ती हादसे में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी जाँ पाक हो चुके। लीबिया 1.5-2 माह रहे, न रोटी था, न पानी, न फोन। 11 दिसंबर को लीबिया से जहाज में बैठे। छोटी कश्ती में 84 लोग थे, सूडानी और मिस्री भी लोग शामिल, 40 अफराद और बच्चे। कोस्ट गार्ड ने कहा एक कार्गो शिप से कश्ती जोड़ें, उसकी कोशिश में कश्ती उलट गई। कार्गो जहाज ने हमारी बहुत मदद की, सारा सामान, कपड़े, मोबाइल सब समुद्र में बह गया। एक और बच जाने वाले पाकिस्तानी ने कहा 11 दिसंबर को लीबिया से निकले, 13 दिसंबर को कश्ती उल्टी तो सब डूब गए। 1.5 घंटा समुद्र में रहे, नई जिंदगी मिली। जो ये वीडियो देख या सुन रहा है वो इस तरीके से ना आए। शांगला की तहसील चकेसर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। शहीद होने वालों में ASI हसन खान और सिपाही निसार खान शामिल। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। कर्क में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नशे के आदी बदबख्त बेटे ने अपने बाप समेत घर के 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। दिल खराश वाकया मलंग बाबा कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नशे के आदी शख्स ने छुरी के वार करके अपने बाप, भाई और भतीजी को कत्ल किया। घर के 3 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कुछ अरसा कबल फायरिंग करके अपने एक भाई को कत्ल और वालिद को जख्मी किया था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इकदाम और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। बानी
पीटीआई के खिलाफ हर जाने का नोटिस वजीर आजम ने भेज दिया। बानी पीटीआई के गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में उबरी जमानतों में 7 जनवरी तक तोसी। बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगाई जा सकी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। मुकदमा की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अल यमीन को 1 महीने की हिफाजती जमानत दी थी। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट पेश कर दी। FIA में कोई केस नहीं। इस्लामाबाद में 32, पंजाब में 33 मुकदमा दर्ज। पेशावर हाईकोर्ट ने शिबली फराज की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। अदालत का विफाक और मुतल्लिका फरीकैन से मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। शिबली फराज को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। 9 मई के 18 मुल्जिमान की जमानत और गारंटी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जामीन बनने को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुल्जिमान जमानत कराने के बाद पेश नहीं हो रहे, क्यों न आपके जमानती मुचलके की रकम बहा के सरकारी जब्त कर ली जाए। अगर पेश न हुए तो अदालत जामीन की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकती है। हुकूमत से गुजारिश है, मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। मौलाना फजलुर रहमान के तहत तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते, एक ही मुद्दा है, बिल का गजट जारी किया जाए। सदर के एतराज़ात गलत हैं, हम पार्लिमानी और आईनी रास्ते से मसला हल करना चाहते हैं। किसी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मसला लटक जाए। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, कुव्वत से बात मनवाना नहीं चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, एतराज़ात में ताखीर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो अगला लाएअमल तय करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत के साथ किया गया था। ये लोग मुआहिदे से फिरकर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। मदारिस वजारत तालीम के तहत मातहत नहीं, इससे मुंसलिक हो रही हैं। 18,000 मदारिस को तब्दील करके पुराने जमाने में लाने को कबूल नहीं करेंगे। हम मसाइल नहीं चाहते। मदारिस को खुद मुख्तार और ताकतवर होना चाहिए। मस्जिद मदरसे को कोई खतरा हुआ तो माजी में भी सफ़े अव्वल में थे। हुकूमत का मजीद एक IPP के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला। मामलात तय पा गए। पाकजन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहिदा खत्म किया जाएगा। पाकजन 365 मेगावाट सलाहियत का हामिल। मुआहिदा खत्म करने के नतीजे में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के। 13 दिसंबर को मजीद 6 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने का फैसला किया गया। शरह सूद में 2% कमी। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमू 3% से ज्यादा रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ बैरूनी अदायगियों में मुश्किल नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, 3-4 माह के बाद महंगाई में इजाफा होगा। $5 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। एबटाबाद के बल्दियाती नुमाइंदे फंड न मिलने पर नाराज। अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरे के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को खत लिख दिया। एबटाबाद लोकल काउंसिल एसोसिएशन ने आज अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने की इजाजत मांग ली। खत में कहा गया, 3 साल से हमें फंड्स का इजरा नहीं हुआ। अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसीम मेंबरान की तादाद 32 हो गई।
इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल। गवर्नर ने बतौर मेंबर खुसूसी मंजूरी दे दी। काबीना में वज़ीर आला समेत 17 बुर्जा, 4 मुशीर और 11 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 394 कानून साजों ने हुकूमत के खिलाफ 207 ने हक में वोट दिया। जर्मनी में आइंदा साल फरवरी में इंतखाबात की राह हमवार। शोल्ज ने मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने के बाद एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया था।